हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाय स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का एक क्लास नंबर 10 है। इससे पहले 9 क्लास आप सभी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी क्लास देख सकते हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट भी करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर फ्री PDF नोट्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है तो यहाँ से आप ई बुक भी परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है, विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विंडो 10 में गेम बार के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी सेशन को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। विंडो 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, विंडो की के साथ में आपको जी प्रेस करना होता है। विंडो की के साथ में आपको जी प्रेस करना होता है गेम बार ओपन करने के लिए, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, ईमेल का प्रयोग होता है। ईमेल का प्रयोग होता है, ठीक है। अब केवल सोमवार को होता है, साप्ताहिक होता है, 24×7 होता है, या सोमवार व मंगलवार को होता है? सेम ऐसा ही प्रश्न आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया था। ईमेल का प्रयोग होता है। देखिए, ईमेल की अगर बात करें तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, यहाँ ई का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और इसका इस्तेमाल 24 आवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, पिन का विस्तृत रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन? तो पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। पिन का पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अगला सवाल है, डेबिट कार्ड में पिन कितने डिजिट का होता है? आपका जो डेबिट कार्ड होता है, ठीक है, या फिर जिसे आप ATM कार्ड भी बोलते हैं, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड होता है ना, उसका पिन कितने नंबर का होता है, कितने डिजिट का होता है? टोटल कितनी संख्याएं होती हैं पिन में? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, टोटल संख्याएं 4 डिजिट का होता है। पिन कितने अंकों का होता है? 4 डिजिट का आपका पिन होता है, डेबिट कार्ड या ATM पिन जिसे आप बोल सकते हैं। अगला सवाल है, VPN क्या है? VPN क्या है? VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, VPN का पूरा नाम आप सभी को बताना है। वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क या वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। देखिए, VPN की अगर बात करें तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 6 रहता है, FTP मूल रूप से एक है। FTP क्या है? FTP की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP का फुल फॉर्म। तो यहाँ एक प्रोटोकॉल है। कैसा है? FTP एक प्रोटोकॉल है, याद रखना है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? OSI की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, ध्यान रखना है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है, OSI का फुल फॉर्म। और OSI में कुल लेयर कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो आंसर में सी करना है आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 7 लेयर होती हैं। देखिए, अगर हम 7 लेयर की बात करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, नेटवर्क होता है, डेटा लिंक लेयर होता है और फिजिकल लेयर होता है। ध्यान रखना है, टोटल 7 लेयर होती हैं OSI रेफरेंस मॉडल में। अगला सवाल है, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? इंटरनेट सबसे अच्छा किसका एग्जाम्पल है? देखिए, यहाँ पर वैन, लैन, मैन, सैन दिया है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका होगा? इंटरनेट, बताइए। सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा, बैन। सबसे अच्छा किसका एग्जाम्पल है? बैन का, यानी इंटरनेट जो है ना वो बैन का एग्जाम्पल है। बैन का फुल फॉर्म क्या होता है?
वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन का फुल फॉर्म। ठीक है, तो वैन का एग्जाम्पल है। लैन की बात करें तो क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन का फुल फॉर्म क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। मैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा मैन का फुल फॉर्म। और सैन का मतलब क्या हो जाएगा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो जाएगा। स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो जाएगा, याद रखना है। निम्न में से कौन सा उस वेब सर्वर के पते को संदर्भित करता है जिस पर वेबसाइट की होस्टिंग की जाती है। कौन सा ऐसा है जो उस वेब पते को संदर्भित करता है जिस पर वेबसाइट की होस्टिंग की गई है, यानी होस्टिंग जहाँ पे की गई है उसके पते को कौन संदर्भित करता है, हाइपरलिंक, यूआरएल, डीएनएस या फिर मैक एड्रेस, बताइए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका वी होगा, यूआरएल हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। जो यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, वो क्या होता है, उसका पता होता है जो जहाँ पर वेबसाइट की होस्टिंग की गई है वहाँ तक पहुँचने का एक पता होता है यूआरएल, जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। डीएनएस की बात करते हैं तो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस का फुल फॉर्म, ये भी आपको याद रखना है। फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करना है। फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है, ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। तो यहाँ अगर हम फेसबुक की बात करें, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। कैसी है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ना कि ई कॉमर्स। तो यहाँ ऑप्शन में भी करना है, फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन भी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है। जो आपका स्नैपडील है यह एक ई कॉमर्स साइट है। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स में बताना है। देखिए स्नैपडील पूछे या फिर अमेजोन की बात करें या फिर फ्लिपकार्ट की बात करें, ठीक है, तो ये सब कैसे हैं, ई कॉमर्स हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, ये सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी स्पेलिंग चेक के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सी कुंजी स्पेलिंग चेक के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो स्पेलिंग चेक की कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जिससे आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर स्पेलिंग एरर है तो आपने देखा होगा जो भी आपने लिखा होता है उसके नीचे एक रेड लाइन आ जाती है। अगर रेड लाइन आती है तो क्या होगा, स्पेलिंग एरर होगा। यदि ग्रीन लाइन आती है तो क्या होगा, ग्रामर एरर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, F7 से स्पेलिंग एरर हम चेक कर सकते हैं। और अगर ये पूछे कौन से मेनू में होता है, याद रखना है, तो ये टूल्स मेनू के अंदर होता है, टूल्स मेनू में आपको मिलेगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल इस्तेमाल होते हैं, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल, देखो जब हेक्साडेसिमल की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 0 से 9 और ए से एफ तक के सिंबल होते हैं किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, 0 से 7 ये किस में होते हैं, ऑक्टल में होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 होते हैं और इसका बेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 0 से 9 किस में होते हैं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। डेसिमल में 0 से 9 इसका बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये किस में होंगे, हेक्साडेसिमल में इसका बेस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो उसमें 0 से 1 होते हैं, ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी में इसका बेस कितना होगा, 2 हो जाएगा, इसमें डिजिट 0 से 1 होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सीडैक द्वारा निर्मित भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में किसको माना जाता है। सीडैक द्वारा निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, परम युवा, परम पद्मा, परम 8000, परम ईशान। क्या होगा इसमें राइट आंसर, आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए सीडैक ने जो कंप्यूटर बनाया है, जो सुपर कंप्यूटर बनाया है और पहला सुपर कंप्यूटर बनाया है वो है परम 8000। परम 8000 नाम का जो कंप्यूटर था ये पहला सुपर कंप्यूटर है भारत का। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ये जो कंप्यूटर है ये कहाँ बना था, सीडैक में बना था 1991 में, 1991 में सीडैक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब एक सवाल और आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। तो अगर ऐसा पूछें कि भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं तो आंसर क्या होगा, विजय। ठीक है, विजय पी वाडकर, नाम याद रखना है, विजय पी वाडकर। विजय पी का मतलब यहाँ पर है पादुरंग, विजय पादुरंग वाडकर
ये भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं? विजय पी वाडकर हैं। ध्यान रखना है, इन्होंने ही सीडैक कंपनी में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 नाम का डेवलप किया। बाकी परम नाम की एक पूरी सीरीज है कंप्यूटर की, तो अभी बहुत सारे कंप्यूटर परम सीरीज के लॉन्च हो चुके हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार जैसा कि अभी हमने बता ही दिया, आपको हेक्साडेसिमल का बताया, ऑक्टल का बताया, डेसिमल का बताया, बाइनरी का बताया, तो अब आप बता सकते हैं इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में देखो कितने डिजिट होते हैं, केवल 0 और 1 होता है। बाइनरी में केवल 2 ही डिजिट होते हैं, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? बेस इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही अंक इसमें होते हैं। डेसिमल में कितने होते हैं? तो आपने कहा सर डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? टोटल 10 हो गया ना, एक 0 भी काउंट करोगे तो टोटल 10 हो गया, तो इसका बेस 10 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है ना? तो देखिए, सुपर कंप्यूटर दिया गया है, मिनी कंप्यूटर दिया गया है, मेन फ्रेम कंप्यूटर दिया गया है और माइक्रो कंप्यूटर दिया गया है। अब किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है? इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा डी, माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, हम जो सब इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। ज़्यादातर माइक्रो कंप्यूटर ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर होता है। तो मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, और मिनी कंप्यूटर के बाद कौन सा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी से भी फास्ट और बड़ा होता है। और इससे बाद में फिर सबसे फास्ट कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर होता है, जो मिनी और मेन फ्रेम से भी बड़ा होता है और फास्ट होता है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम सभी जो इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर वो माइक्रो कंप्यूटर ही इस्तेमाल किए जाते हैं, याद रखना है। मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर एज ए सर्वर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना? सर्वर के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है? यानी अगर आपसे पूछें कि परमानेंट मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर की, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब परमानेंट मेमोरी आपसे पूछी है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? रैम, रोम, सीपीयू या सीडी रोम? इसमें राइट आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, सही जवाब क्या हो जाएगा। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो देखो, यहाँ पर ऑप्शन आपका थोड़ा सा गलत लिखा गया है। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा एंड ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट है। अगर हम स्थायी मेमोरी की बात करें तो रोम भी आपका स्थायी मेमोरी है ना? स्थायी मेमोरी है, यहाँ पर भी डेटा स्थायी रूप से स्टोर हो जाता है रोम के अंदर। और अगर हम सीडी रोम की बात करें तो सीडी रोम भी आपका स्थायी मेमोरी है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये दोनों हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। थोड़ा यहाँ बाय मिस्टेक ये ऑप्शन रॉन्ग लगा दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना है बस कि रोम भी हमारा कैसा है? स्थायी है, और सीडी रोम भी हमारा स्थायी है। इसी प्रकार से अगर यहाँ SSD दें तो ये भी स्थायी है, HDD दिया जाए तो ये भी स्थायी है, पेन ड्राइव दिया जाए तो ये भी स्थायी है। यानी जो भी हमारी एक्सटर्नल मेमोरी हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज हैं, वो सब कैसी हैं? वो सब स्थायी मेमोरी हैं। साथ ही साथ हमारा रोम भी स्थायी मेमोरी में आता है। रैम कैसा होता है? रैम ही हमारा अस्थायी होता है, या रैम ही हमारा टेम्परेरी होता है। बाकी सभी कैसी मेमोरी हैं? सभी की सभी आपकी स्थायी मेमोरी हैं। अब रैम के अंदर अगर हम चले जाएँ तो अगर मान लिया कोई DRAM आपसे पूछ लेता है तो भी वो टेम्परेरी होगा। अगर कोई यस रैम पूछ लेता है तो भी वो टेम्परेरी होगा। अगर कोई कैसे मेमोरी पूछ लेता है तो भी वो टेम्परेरी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या करोगे? ऑप्शन अब तो यहाँ पर कोई टिक करने वाला रह नहीं गया है, क्योंकि रोम भी सही है और सीडी रोम भी सही है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर यहाँ पर केवल रोम ही दिया होता, जैसे मैंने सीडी रोम हटा दिया, यहाँ पर हम नन ऑफ दीज कर दें, तब आप रोम पे टिक कर सकते थे। ठीक है, चलो भाई। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो अगर हम इम्प्रेस की बात करें और कम से कम जूम साइज की बात करें तो 5% होता है। इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है? इम्प्रेस है। 5% कम से कम जूम होता है, और अधिकतम की बात करें तो 3000% हम जूम मैक्सिमम कर सकते हैं। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल F से फाइंड की कमांड यूज कर सकते हैं। अगर हमें फाइंड की कमांड चलानी है तो कंट्रोल F हम दबा सकते हैं। तो फाइंड के लिए कंट्रोल F का इस्तेमाल किया जाता है। एकदम सही है, ऑप्शन यहाँ पर पहला सही होगा।
अगला सवाल है डिलीट कुंजी कर्सर से किस तरफ का कैरेक्टर मिटाता है। जो डिलीट कुंजी होती है वो कर्सर से किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाता है। जैसे मान लिया ये हमने कुछ लिख रखा है और ये हमारा एक कर्सर है और अब हम डिलीट बटन दबाएंगे तो क्या मिटेगा, कौन सा लेटर मिटेगा, तो ये राइट साइड का मिटेगा, है ना। यहाँ पे THE लिखा हुआ है, ये आपका मिटेगा अगर हम डिलीट बटन दबाएंगे तो कर्सर से राइट साइड का जो होता है वो डिलीट कुंजी से मिटाया जा सकता है। और अगर हम बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं तो कर्सर का लेफ्ट साइड का एरिया डिलीट होता है, ठीक है, बट जो डिलीट बटन होता है उससे राइट साइड का। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला करेक्ट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। रेडो के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। देखिए एक अंडू होता है, एक रेडो होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा। रेडो के लिए कंट्रोल बाई यूज करते हैं, अंडू के लिए कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करते हैं। इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, अभी बताया था, है ना, कि इम्प्रेस क्या है, कैसा प्रोग्राम है। यहाँ पर दिया गया है इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, तो आपको ट्रू करना है, ऑप्शन यहाँ पे पहला सही होगा। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की क्या है। अगर आप सीधे डेस्कटॉप पर आना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें डेस्कटॉप पर आना है तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ विंडो की के साथ में डी प्रेस करना होता है। अगर हमें डेस्कटॉप पे आना है तो सीधे विंडो की दबाओ, साथ में डी प्रेस कर दो, आप डेस्कटॉप पे आ जाओगे, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम आपने ओपन करके रखे हैं सभी मिनिमाइज हो जाएंगे। 24 में बताना है विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया। विंडो 10 को कब रिलीज किया गया, बताओ। इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2015 में विंडो 10 को रिलीज किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में मिलता है। 25 में बताना है राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू के अंदर मिलेगा। अब देखो राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है आपका राइटर लिब्रे ऑफिस का। यहाँ पर पूछा है मेल मर्ज विजार्ड कहाँ मिलेगा, तो टूल्स मेनू के अंदर मिलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। टूल्स मेनू के अंदर मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन मिलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालना चाहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे मान लिया x² y² आपको लिखना है, तो ये जो 2 लिखा गया है ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखा गया है और इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और P दबाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और P सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है। कंट्रोल शिफ्ट और B ये सब स्क्रिप्ट के लिए होता है। सब स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे, जैसे H2SO4 लिखना है तो यहाँ 2 और 4 जो है वो सब स्क्रिप्ट में लिखा गया है। अगला सवाल है इक्वल राउंड 246.346, 2 का परिणाम क्या होगा। तो अभी यहाँ राउंड ऑफ करना है। जब ऐसा सवाल आए तो कैसे राउंड ऑफ करोगे। यहाँ लिखा है 246.346, 2 कॉमा के बाद जो नंबर दिया गया है उतने ही डिजिट आपको रखने हैं डेसिमल के बाद, बाकी को हटा देना है, बाकी को राउंड ऑफ कर देना है। तो हमें 2 ही स्थान रखने हैं, 6 को हटाना है और जो संख्या हम हटा रहे हैं अगर वो 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है तो शेष में एक प्लस हो जाएगा। अगर 5 से छोटी है तो प्लस नहीं होगा और माइनस भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 6 को हटा दिया हमने और 6 जो कि 5 से बड़ा था इसलिए हमने यहाँ +1 कर दिया। 4 में 1 जोड़ा तो 5 हो गया, 3 यहाँ आ जाएगा, 0.246, तो 246.35 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको राउंड ऑफ कर लेने हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सब नहीं आते हैं तो इसके लिए हमने बहुत सारे क्लास दिए हैं, आप लिब्रे ऑफिस प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमने फार्मूले आपको सिखाए हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है VR का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VR। तो यहाँ पर VR का मतलब क्या होगा, वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। वर्चुअल रियलिटी VR का फुल फॉर्म होता है। IoT में T का क्या मतलब होता है। 29 में बताना है IoT में T का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, थिंग हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग, यहाँ T का मतलब थिंग हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है। इंस्टाग्राम पर आप कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं। सही जवाब आपको बताना है कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है। तो 60 सेकेंड का अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा, क्लास समझ आया होगा। क्लास अच्छा लगा उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी नए हैं चैनल पर आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहे। और जिन बच्चों को CCC के लिए बेस्ट ई बुक की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ई बुक का लिंक दे दिया है, जहाँ से आप CCC की कम्बो ई बुक ले सकते हैं, जिसमें आप सभी को प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, रैंडम 1500 क्वेश्चन का ई बुक मिलेगा जो मास्टर ई बुक है, और दूसरा आपको चैप्टर वाइज ई बुक मिलेगा 1100 प्रश्नों का। तो आप उस कम्बो ई बुक को ले सकते हैं मात्र 120 रुपये में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलती हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।